सो हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 72वें अध्याय से श्लोक संख्या 23 से 30 की हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 23 से 30 पे चर्चा करेंगे और 23 से 29 मैं अकेला बोल देता हूँ, 30वां फिर हम इकट्ठे दोहरा लेंगे। सो 23वां श्लोक इस प्रकार है। राजन्य बंधवो हीयते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददानि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्। तो जरासंध ने सोचा ये निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल के सदस्य हैं जिन्होंने ब्राह्मणों का वेश बना रखा है, फिर भी मुझे इनको दान देना चाहिए, भले ही वे मुझसे छोड़ने में दुस्तेजम छोड़ने में दुष्कर मेरा शरीर ही क्यों ना मांग लें। तात्पर्य यहाँ पर जरासंध दान के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता प्रकट करता है, विशेषकर जब ब्राह्मण मांग रहे हो। बलेमुश्रुते कीर्तिर्वितता दीक्ष्व कल्मषा ऐश्वर्याद्भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना क्षियं जिहीर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जाननपि महीं प्रादाद्वार्यमाणोऽपि दैत्यराट्। निसंदेह बलि महाराज की निष्कलंक ख्याति विश्व भर में सुनाई पड़ती है। भगवान विष्णु बलि से इंद्र का ऐश्वर्य वापस लेने की इच्छा से उनके समक्ष ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उसके शक्तिशाली पद से उसे नीचे गिरा दिया। यद्यपि दैत्यराज बलि इस छल से परिचित थे और अपने गुरु द्वारा मना भी किए गए थे, तो भी उन्होंने श्री विष्णु को दान में सारी पृथ्वी दे दी। 26वां जीवता ब्राह्मणार्थाय कोन्वर्थः शत्रुबन्धुना देहेन पतमानेन निहता विपुलं यशः। उस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ जो जिए जाता है किंतु अपने नश्वर शरीर से ब्राह्मणों के लाभार्थ कार्य करते हुए स्थायी यश प्राप्त करने में असफल रहता है। 27वां यदि उदारमति ही प्राह कृष्णार्जुन वृकोदरान हे विप्राह व्रीयताम कामो ददामि आत्मशिरोऽपि वः। और श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार संकल्प करके उदार जरासंध के लिए देखो उदार शब्द प्रयोग किया गया। उदार जरासंध ने श्री कृष्ण अर्जुन तथा भीम से कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, आप जो भी चाहो चुन सकते हो, मैं आपको दूंगा, चाहे वह मेरा सिर ही क्यों ना हो। श्री भगवान वाचा 28वां युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या न अन्य कांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, यदि आप उचित समझते हो तो हमें एक द्वंद्व के रूप में युद्ध दीजिए। हम राजकुमार हैं और युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं, हमें आपसे कोई अन्य भिक्षा नहीं चाहिए। 29वां असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो ह्यः अनयोर्मातुल्ये माम कृष्णं जानीहि ते रिपुं। वैरः तथा पुत्र भीम और ये उसका भाई अर्जुन है, मुझे इनका मेरा भाई और अपना शत्रु कृष्ण जानो। परिचय हो गया। अब 30वां हम इकट्ठा बोल सकते हैं। एवं आवेदितो राजा जहासोच्चः स्म माघदः आह चामर्षितो मंदा युद्धं तर्हि ददामि वः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ललकारे जाने पर मगधराज जोर से हंसा
और उपेक्षा पूर्वक बोला, ओ बहुत अच्छा, अरे मूर्खो, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका की है कि जरासंध को आंतरिक संतोष मिला, क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास आने के लिए शत्रुओं को ब्राह्मण का वेश बनाकर अपमानित होना पड़ा है। अतः आचार्य विश्वनाथ जरासंध के मन को इस प्रकार समझते हैं, अरे निर्बलो, युद्ध करने की झंझट भूल जाओ, तुम मेरा सिर क्यों नहीं मांग लेते? तुम लोगों ने भीख मांगने वाले ब्राह्मणों का वेश बनाकर अपनी वीरता को सूर्य की भांति डुबो दिया है, किंतु यदि तुमने अपना साहस नहीं खोया है तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। आचार्य अंततः इंगित करते हैं, आचार्य मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि देवी सरस्वती की मंशा है कि अमर्षितो मंदा को अमर्षितो मंदा अर्थात अमर्षितो अमंदा पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण तथा पांडव अमंदा अर्थात मूर्ख नहीं है, इसलिए उन्होंने क्रूर जरासंध को सदा सदा के लिए समाप्त करने हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि को चुना। आजानुलंबन भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षं विश्वम्भरो द्विजरो विधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरवदय पुष्पंदो चित्तोषंदो तमोदो पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काफी पीछे से इसका सूत्र चल रहा है और सुंदर कृष्ण प्रभु काफी पीछे से ये कथा का सूत्र चलता आ रहा है कि भगवान कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे तो नारद जी ने आके उनको बताया कि युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं। उधर से एक दूर पहले से आके बैठा था, वो बोल रहा था कि जरासंध ने 30,000 राजाओं को बंदी बना कर रखा है, तो आप प्लीज उनको मुक्त कीजिए। तो भगवान ने उद्धव से पूछा भी क्या करूं, तो उद्धव जी ने बोला कि आप राजसूय यज्ञ में जाइए, और राजसूय यज्ञ तभी संपन्न होगा जब सारे राजाओं को विजय कर लोगे, आप दिग्विजय हो जाओगे, तो उसमें जरासंध को भी विजय करना ही पड़ेगा। और जरासंध के पास जाओगे, उसको उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो राजा भी मुक्त हो जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे बराबर। भगवान ने कहा ठीक है फाइन। तो भगवान वहां से गए थे हस्तिनापुर, वहां पे बहुत देर आराम से रहते थे। वो जो राजा थे वो बेचारे सड़ रहे थे भगवान वहां पे विहार कर रहे थे हस्तिनापुर में। तो फिर उन्होंने एक दिन बैठ के प्लानिंग बिठाई और फिर ये 3 जन ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे। तो जब इसने देखा, जरासंध ने इसको लगा इनको देखा हुआ है, भगवान कृष्ण का सामना तो 17 बार कर ही चुका था नहीं, और अर्जुन और भीम को भी देखा था द्रौपदी के स्वयंवर में, वहां पे वो धनुष संधान नहीं कर पाया था, तो अर्जुन ने संधान कर लिया था। और वहां पे कृष्ण बलराम भी थे, उधर बैठे हुए थे, लेकिन वो स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए थे, देखने आए थे क्या हो रहा है। तो जब अर्जुन ने स्वयंवर जीत लिया, पूरे शरीर पे भस्म मली हुई थी, ब्राह्मण के वेश में थे, तो पहले तो सारे राजाओं ने बोला कि हमारा अपमान किया है द्रुपद ने, तो द्रुपद और द्रौपदी और उसके सारे घर को, राज्य को नष्ट कर दो, ये ब्राह्मणों को छोड़ दो, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। और लेकिन अर्जुन और भीम बीच में खड़े हो गए
तो उन्होंने फिर डायलॉग मारा अर्जुन और भीम ने कि हमारी लाश के ऊपर से निकल के जाना पड़ेगा वहां तक। तो फिर और राजाओं ने एक नया लॉजिक निकाला, उन्होंने कहा युद्ध में ब्राह्मण नहीं देखा जाता, जो आएगा मरेगा, मारो इनको भी। तो वो दो खड़े हुए अर्जुन और भीम। युधिष्ठिर नकुल सहदेव वापस चले गए थे अपने जहां पे निवास, अस्थायी निवास बना रखा था, और आ जाना भाई मैं जा रहा हूं, बहुत रश है। युधिष्ठिर चले गए थे। तो अकेले अर्जुन और भीम खड़े हैं और सारे राजा उन पे आक्रमण करने वाले हैं। तो बलराम जी की भुजाएं फड़फड़ाई, कृष्ण बलराम भी वहीं बैठे थे। बलराम जी ने कहा मैं चाहता हूं भैया, क्या हो रहा है, ये दो के पीछे हजारों लोग ऐसे कैसे है। तो भगवान कृष्ण ने कहा बैठो भैया बैठो, बुला रहे हैं आपको। अब उन्हें बुलाए तो जा रहे हो, जब वो आवाज लगाएगा तब देखेंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शांति से बैठे रहो, बैठे रहे आराम से। तो युद्ध हुआ, कई सारी बातें हुई। फाइनली तो वहां पे जरासंध ने अर्जुन और भीम को देखा था, लेकिन भेष बदल लो तो थोड़ा पहचानने में मुश्किल हो जाती है। जैसे कई लोग होते हैं उनकी पहले मूछें होती हैं, फिर वो भक्त बन जाते हैं, मूछ मुंडा लेते हैं, तो थोड़ा पहचानना मुश्किल हो जाता है उनको, नहीं लगता है कोई नया सा आदमी है, कोई बच्चा है, कोई 5-7 साल उम्र घट जाती है उसकी मूछ हटाते ही। फिर एक टाइम आता है वो गंजा भी हो जाता है, फिर थोड़ा और मुश्किल हो जाता है पहचानना उसको। तो थोड़ा मेकअप करो तो कई बार लगता है ये वही है, फिर लगता है नहीं, क्योंकि वो खबर भी फैली हुई थी कि पांडव तो मर चुके हैं। तो सिर्फ भीष्म को विदुर जी ने बता दिया था, भगवान कृष्ण को तो पता ही था। तो अब यहां पर तो ये बेसिकली प्रसंग है यहाँ। तो जब उन्होंने डिसाइड किया चलो इसको जरासंध को मारते हैं, वही पहले वो तीनों पहुंच गए ब्राह्मण का वेश बना के जरासंध के पास। और जरासंध पहचान भी रहा था और नहीं भी पहचान रहा था, दोनों चीजें चल रही थी। तो जरासंध के मन में ये क्वेश्चन आया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उठा रहे हैं क्वेश्चन को कि ये ढोंगी हैं, क्योंकि इनके निशान पड़े हुए हैं बाजुओं पे, हाथों हथेलियों पे धनुष खींचने के निशान पड़े हुए हैं। जैसे जो गिटार बजाता है उसके आप जो पोर होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं उनके, क्योंकि तारों को खींचना पड़ता है ना। तो शुरू में जब कोई गिटार सीखता है तो 100 में से 90 लोग तो भाग जाते हैं क्योंकि बहुत दर्द होता है, लेकिन जो अड़े रहते हैं उनके ये बहुत सख्त हो जाते हैं, उनके पता चल जाता है कि ये गिटारिस्ट है भाई। ऐसे जो धनुष बाण चलाएगा, प्रत्यंचा खींचेगा, तो निशान पड़ जाते हैं उनके हाथों पे, उंगलियों पे। तो उसने देख लिया, डील डॉल से भी देख लिया, ब्राह्मण यूं चलेगा, क्षत्रिय यूं चलेगा। तो उन्होंने कहा ये भैया है तो क्षत्रिय। तो ये प्रश्न उसके माइंड में आया कि ये है तो ढोंगी, चीटर है ये, तो फिर इनको भिक्षा क्यों दूं? ये क्वेश्चन उसके माइंड में आया इस टाइम पे। और वो धोखेबाज है, कोई आपके पास आए और आपको पता चल रहा है धोखेबाज है, आप दोगे उसको 1 रुपया भी? हम तो देंगे नहीं, हम तो बोलेंगे धोखेबाज है, भाग इसको यहां से। नहीं, आजकल आप बहुत सारे वीडियोस वगैरह न्यूज देखते हो कि दूसरे धर्म के लोग साधु बन के भीख मांगते हैं, वो आधार कार्ड वगैरह से पकड़े जाते हैं, पता नहीं कैसे पकड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक होगी। तो अब एक आदमी को पता चल गया कि ये भैया जबरदस्ती चीटर है, ढोंगी साधु है, उसको कोई देगा पैसे? उसको हम तो देंगे। लेकिन जरासंध ने सोचा कि क्या करूं। तो फिर जरासंध को बलि महाराज का वो बात याद आ गई कि उसने कहा बलि को भी पता चल गया था कि भाई सामने वाला चीटर है, धोखेबाज है सामने,
वामन देव जो है स्वयं भगवान है। वो शुक्राचार्य ने बता भी दिया था, भैया मत दियो, तुम्हें प्रॉमिस कर दिया फिर भी मुकर जाइयो, अगर तू पीछे हटेगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा। तो बलि महाराज ने बोला नहीं, मैं तो देके रहूंगा, जो मैंने प्रॉमिस किया वो वचन दिया पूरा करके रहूंगा। तो जरासंध ने सोचा कि उसने तो वो प्रॉमिस किया था, देखो पूरा हो गया, तो क्या मिला उसको? उसने एक धोखेबाज को भिक्षा दी, क्या मिला उसको? अक्षत कीर्ति मिली, एवरलास्टिंग फेम, अक्षत कीर्ति मिली। तो मैं भी अगर एक ढोंगी को भिक्षा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी अक्षत यश मिलेगा मुझे। ये उसके माइंड में आ गया। जो ये यश है, कीर्ति है, ये मतलब कोई क्या एक खराब चीज है? खराब है यश? है ना? आज सोचे, इतने सोचे पड़ गए। तो अगर उसने सोचा कि हाँ भाई यश मिलेगा, भैया यश तो अच्छी बात है। बल्कि एक बार जब ये द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था, तो वो ध्रुवद के घर में रहना शुरू कर दिया पांडवों ने, कोई जगह तो थी नहीं रहने की। और फिर उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया भाई हम ही पांडव हैं, डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। तो वो न्यूज धृतराष्ट्र तक पहुंच गई, दुर्योधन, कर्ण वगैरह, भीष्म, विदुर सारे मिलकर बैठे। तो धृतराष्ट्र ने वहां पर सबके सामने प्रश्न पूछा, जहां पे भीष्म बैठे हैं, जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय, गौर निताय की जय, नरसिंह भगवान की जय। भीष्म, विदुर, इनको साथ लेके बैठा धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र ने बोला कि क्या करें? कर्ण का तो कर्ण का ये मत था उस सभा के अंदर कि इनमें ना फूट डलवा देते हैं, एक स्त्री 5 पति, फूट डलवाओ। या नकुल सहदेव को बोलो भाई तुम तो सुतेले हो तुम। ऐसे कई आइडियाज निकाले उन्होंने। फिर नहीं, ये आइडियाज निकाले थे कर्ण ने निकाले, ये आइडियाज निकाले थे शकुनी ने। तो कर्ण ने बोला भैया अगर वो ऑलरेडी एक स्त्री के साथ 5 लोग संतुष्ट हैं, उन्हें नहीं फूट पड़ सकती। उसने उल्टा यूज किया उस लॉजिक को और बहुत सारे लॉजिक लगाए। उसका दामाद है, धिपट में फूट नहीं डाल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो क्या करें? जब तक वो संगठित नहीं होते अभी जाके चढ़ाई कर दो, मार दो उनको। तो ये कर्ण ने सजेशन दिया। तो धृतराष्ट्र ने भीष्म से पूछा आप क्या कहते हो, आपका क्या विचार है? तो फिर भीष्म जी ने वहां पर उस टाइम ये बोला था महाभारत में, ये आदि पर्व 202वें अध्याय के अंदर बताया गया। उन्होंने बोला कीर्ति की, उन्होंने ग्लोरीफाई किया कि धृतराष्ट्र आप कीर्ति के लिए जाओ ना, ये धन दौलत के पीछे क्यों जा रहे हो? कीर्ति इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कीर्ति रक्षणम आतिष्ठ, कीर्ति ही परमम बलम। वो कीर्ति की रक्षा करना ही कर्तव्य है और कीर्ति ही परम बल है। नष्ट कीर्ति मनुष्य से जीवितम ही अफलम सूतम। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाए वो तो समझो जीवित, वो जीवित भी है फिर भी निष्फल हो गया, उसका जीवन ही निष्फल हो गया अगर कीर्ति नष्ट हो गई। वो तो धृतराष्ट्र की भी कीर्ति नष्ट हो गई थी। वो तो आखिर में विदुर जी आए, ले गए उसको और धृतराष्ट्र जी जो है वानप्रस्थ लेके बचे, नहीं तो मतलब कुत्ते की तरह रह रहे थे, उच्छिष्ट खा रहे थे पांडवों का। विदुर जी ने मुझे बोल दिया उनके, क्या कहे कुत्ते की तरह रह रहे हो यहाँ पर। ये कीर्ति थी उनकी, नहीं, निष्फल हो गया था उनका जीवन। और आगे उन्होंने बोला कि यावत कीर्ति मनुष्य से ना प्रणश्यति कौरवा, कि हे धृतराष्ट्र जिसकी जब तक कीर्ति जीवित रहेगी वो कभी नहीं मरता आदमी, वो हमेशा जीवित रहेगा। यावत जीवति गांधारे नष्ट कीर्तिस्तु नश्यति, और जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका जीवन नष्ट हो गया। तो कीर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर
जरासंध ने ये सोच लिया कि भाई मुझे एवरलास्टिंग अक्षत कीर्ति मिलेगी, तो क्या ही मतलब उसमें सही सोचा उसने कि गलत सोचा? कोई प्रॉब्लम थी इसमें? क्यों चैतन्य जीवन प्रभु कोई प्रॉब्लम थी क्या इसमें? तो प्रॉब्लम कीर्ति में नहीं है, प्रॉब्लम कीर्ति की स्पृहा, कीर्ति की इच्छा में है। कीर्ति अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन अगर हमने कीर्ति की इच्छा कर ली तो बंटाधार हो जाएगा। जैसे रूपा गोस्वामी ने बोला ना, एक्चुअली में ये चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को बोला था जब उनको शिक्षा दे रहे थे। वो मध्य लीला में आता है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि जब तक भुक्ति और मुक्ति रूपी इच्छा रूपी जो पिशाचनी है जब तक हृदय में रहेगी, तब तक जो है हृदय में भक्ति उदय नहीं होगी। तो वहां पर एक महान संत है, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन कर दी थी। नाम इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ईस्ट और कैलाश में नाम बोला था, तो बाद में 2-3 भक्तों ने आके मुझे बोला कि आप नाम मत बोला करो, नाम बोलने से वो लोग अगर सुनने गए तो ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए नाम नहीं बोल रहा। तो ऑब्जेक्शन कर दी थी, तो वहां पे जीवा गोस्वामी ने उनको बोला कि मुक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, मुक्ति की स्पृहा पिशाचनी जैसी है। तो क्योंकि जरासंध ने वो स्पृहा कर ली थी, जरासंध ने स्पृहा कर ली थी, तो वहां पे दिक्कत खड़ी हो गई। अगर वो उसकी इच्छा किए बिना यश की वो काम कर जाता, फिर तो पता नहीं कमाल ही हो जाता फिर तो। लेकिन राक्षस ही रहते हैं, चेंज नहीं होते, बहुत मुश्किल से स्वभाव में परिवर्तन आता है। जब वो ये बात भूल गए थे कि जब बलि महाराज ने भिक्षा दी थी तो यश की इच्छा से भिक्षा नहीं दी थी, कर्तव्य से प्रेरित होकर भिक्षा दी थी। जैसे माधवेंद्रपुरी श्रीपाद हैं, क्या प्रसिद्धि है उनकी, पूरी चंदन यात्रा उन्हीं पे समर्पित है, श्रीला माधवेंद्रपुरी पे। लेकिन क्या वो यश की इच्छा से, तो बल्कि भाग गए वो रेमुना से। जब उनकी यश फैलने लगा तो भाग के फटाफट उड़ीसा चले गए थे, पूरी चले गए थे। लेकिन भगवान ने भी उनका यश ऐसा ही फैलाया कि कमाल ही हो गया। नहीं तो माधवेंद्रपुरी श्रीपाद भी यश की इच्छा से नहीं कर रहे थे, वो भी कर्तव्य की बेसिकली इच्छा से कर रहे थे। तो इस विषय में महाभारत में ही वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेल लिया था, और जुआ खेलने के बाद में अब वो वन में चले गए कि 12 साल तो वन में रहो, 1 साल अज्ञातवास, अगर पकड़े गए तो फिर वापस चालू हो जाएगा। अब वो वनवास कर रहे थे, तो एक दिन द्रौपदी को बड़ा गुस्सा आया। युधिष्ठिर महाराज बैठे आराम से शांति से, द्रौपदी को बहुत गुस्सा आया और द्रौपदी ने बहुत उनको उल्टा सीधा बोला, एक्चुअली में बहुत उल्टा सीधा बोला। और द्रौपदी ने बोला कि ये जो आप धर्म 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 किए जा रहे हो, धर्म ने आपको क्या दिया, आपको क्या मिला धर्म का पालन करने से? मैं धर्म का पालन करूंगा, मैं धर्म का पालन करूंगा, क्या मिल गया आपको? और पहले तो द्रौपदी ने खूब सुनाया, और फिर भीम को भी गुस्सा आ गया। भीम ने भी बड़ी खरी खोटी सुनाई, बहुत सुनाया, इतनी खरी खोटी सुनाई कि युधिष्ठिर महाराज को बोलना पड़ा, यार इससे अच्छा तो तुम वहीं पे मुझे मार देते जब मैं ये कर रहा था, इतनी तुम मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो, कोई अच्छा तो ना लगता है ऐसे। युधिष्ठिर महाराज को बोलना पड़ा ये बात तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को बोला था कि वो धर्म का पालन क्यों करते हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने बोला था, ना हम कर्म फल अन्वेषी, कि मैं कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, मैं राजपुत्री चरामी था। राजपुत्री मतलब द्रौपदी,
ददामी देयम इति उता, मैं देता हूं क्योंकि देयम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्या मिलेगा, ये नहीं, देना चाहिए। ददामी ददामी देयम, देता हूं क्योंकि देना चाहिए। यजे यष्टव्यम इति उता, और मैं यज्ञ करता हूं क्योंकि यज्ञ करना चाहिए, और कोई रीजन नहीं है। अस्तु वात्र फलम वा कर्तव्यम पुरुषेण यत् ग्रहे वा अवस्था कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्। कृष्ण मतलब द्रौपदी, कृष्ण के उन्होंने बोला कि द्रौपदी किसी कर्म का फल हो या ना हो, जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उसका काम है कि वो कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और मैं भी उसी कर्तव्य बुद्धि का, मैं भी कर्तव्यम पुरुषेण यत्, मैं भी उसी कर्तव्य बुद्धि का पालन करता हूं, कर्तव्य से प्रेरित होकर कर रहा हूं। धर्मम चरामीषु श्रवणी ना धर्म फल कारणात् आगमानन अतिक्रम्य सताम व्रतम वेक्ष्य। धर्म एव मना कृष्णे स्वभावात् च मेधृतम धर्म वाणिज्य को ही नो, जो धर्म को वाणिज्य बनाता है, जो धर्म का व्यापार करता है, हीनो नीच है वो। जघन्यो धर्मवादी नाम, वो केवल धर्म ध्वजी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये टर्म लेके आए थे, धर्म ध्वजी, धर्मवादी। वो धर्म की बात करेगा, धर्म ये धर्म वो, लेकिन खुद कभी धर्म का पालन नहीं करेगा। धर्म का झंडा उठा के घूमेगा लेकिन खुद कभी धर्म का पालन नहीं करता। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, जो कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है वो तो नीच है, उसको कभी कुछ नहीं मिलेगा, निंदनीय है वो, उसकी निंदा करनी चाहिए। ना धर्म धर्म फलम आपनोति यो धर्मम दोग्धुम इच्छति, जो धर्म को दुगना चाहता है, धर्म से कुछ लाभ लेना चाहता है, या ये शैनम शंकते कृत्वा, या जिसको शंका है कि ये काम करूं या ना करूं, करने से पता नहीं क्या होगा, जिसके मन में शंका है, शंकित होकर कार्य करेगा, वो नास्तिक है और पाप चेतना, नास्तिक भी है और पापी है वो। अगर हमने सकाम कर्म से प्रेरित होकर, फल की इच्छा से प्रेरित होकर कुछ काम किया तो समझ लो नास्तिकों में गिनती आ रही है। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे एकदम क्लियर बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं उसको धर्म का फल मिलेगा ही नहीं, उसको धर्म का फल नहीं मिलेगा उसको। भगवान इतने चालाक हैं, भगवान हमेशा विरोधाभास लेके आते हैं। आपकी इच्छा होगी देंगे ही नहीं और इच्छा नहीं होगी, ले भाई लेता क्यों नहीं, ले भाई लेता क्यों नहीं, अरे भाई नहीं चाहिए, नहीं लेना पड़ेगा, अरे ये क्या बात हुई, ये इच्छा थी तो दे नहीं देते। वो ध्रुव महाराज को जब देने के लिए आए और बोल रहे हैं कांच के टुकड़े हैं तो क्या मांग लिया, नहीं भैया आपको लेना पड़ेगा। ये अजीब बात है, लेना पड़ेगा मतलब नहीं चाहिए, नहीं आपने इच्छा की थी देना, देंगे आपको। तो भगवान देंगे अगर हमने कभी इच्छा करेंगे, लेकिन तब देंगे जब बिल्कुल सड़ा देंगे ना, एकदम हमारा मन जल जाएगा उसको देख के, तब वो आएंगे इधर आ बेटा ये बहुत परेशान हो गया था इसके लिए ये ले ऐश कर जा, ओ नहीं चाहिए, अरे अब तो रेल देना पड़ेगा, तूने देख सोचा था तूने, मैं लूंगा। चैतन्य महाप्रभु रूपा गोस्वामी को बोल रहे हैं कि जो यश की इच्छा है ये बहुत ही खतरनाक है, और चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि निषिद्धाचार कुंडीनाथी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखागण, ये उपशाखागण है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। उपशाखागण मतलब खरपतवार, और उन्होंने बोला कि सेक जल पाइया उपशाखा बढ़ी जाए, स्तब्ध या मूल शाखा बाधित ना पाए। कि अगर आपकी भक्ति लता के साथ में पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी आपने बो रखी है तो आप उसमें खूब हरि नाम करो, खूब कीर्तन करो, खूब सेवा करो, आप जल डाल रहे हो,
लेकिन वो उपशाखागम उगेगी, भक्ति लता कुंठित हो जाएगी। वो भक्ति लता जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक घर में एक गमला था, गमले में एक ऑलरेडी एक पौधा उगा हुआ था, तो उसमें मंजरी डाल रहा था। अब मंजरी को तुलसी के गमले में नहीं डाल सकते, तो मैं किसी और गमले में डाल रहा था, तो वहां पे तुलसी जी प्रकट हो गई उस गमले में। तो मैंने उनको विशेष ध्यान देना शुरू किया, बहुत दम लगाया, वो इतनी सी थी, इतनी सी रही वो, क्योंकि आप जितना दम लगाओगे जो पौधा दूसरा का होगा वो खींच लेगा सब कुछ। जो जिसको आप पोषण करना चाहते हो, जो भक्ति लेता है, वो पोषण नहीं होगा उसका, वो हमेशा कुंठित की कुंठित ही रहेगी, हमेशा नष्ट होकर रहेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने एक मॉर्निंग वॉक में 1972 में लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो ये एक बीमारी है, प्रतिष्ठा, ये एक बीमारी है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है, हर कोई प्रसिद्ध होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि दूसरे लोग उसकी बहुत तारीफ करें, आइए प्रभु जी कितना अच्छा लगता है अगर कोई आपकी तरफ देखे भी नहीं, और कितना मन दुखी होता है, नहीं? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये तो भौतिक जीवन है, ये इसका आध्यात्मिकता में कोई फायदा नहीं है कि धन मिलेगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा पे मेरा ये अधिकार है। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है अन्य अभिलाषिता शून्य, कि अभिलाषा को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान कर्मा दे नामृतम, ज्ञान और कर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। अन्य अभिलाष कोई भी है भक्ति के अलावा, श्रील प्रभुपाद ने बोला सेव एंड एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस, भक्ति के अलावा किसी चीज की इच्छा नहीं कर सकते, किसी चीज को मांग नहीं सकते। अगर मांग लिया अब बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने भी बोली शिक्षाष्टकम में, कहां बोली? ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी, कविता मा जगदीश काम है। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में बोलते हैं, एकांत भक्ति के अंदर, ना करी है असत चेष्टा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कि असत चेष्टा भी मत करो और पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो। सदा चिंत गोविंद चरण, तो हमेशा गोविंद का चरण आप स्मरण कर पाओगे। सकली विपत्ति जावे, अगर आपने असत चेष्टा लाभ पूजा प्रतिष्ठा छोड़ी, तब सकली विपत्ति जावे, सारे आपके विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। महानंद सुख पावे, और महान सुख की अनुभूति होगी। प्रेम भक्ति परम कारण, ये जो छोड़ना है कि आपने असत चेष्टा छोड़ दी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा छोड़ दी, यही महासुख का कारण है। अगर हम इसको पकड़ के रखेंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखी थी वैष्णव के दुष्ट मन, तो उन्होंने बोला नहीं था दुष्ट मन तुम ही किसे वैष्णव, तुम कैसे वैष्णव हो? कोई बात है? प्रतिष्ठा तरे निर्जन घरे, तब हरि नाम केवल कहता, कि तुम निर्जन भजन तो कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो और तुम्हारा कुछ लक्ष्य नहीं है। और उन्होंने बोला जड़ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, ये जो जड़ प्रतिष्ठा है ये सुअर के मल के समान है। तो मल भी बोल सकते थे, मल कौन सा बहुत सुखदायक वस्तु है, मल भी बोल देते हैं, लेकिन सुअर का मल विशेष है नहीं? हम लोग शाही पनीर रसगुल्ले खा के हम कितना घृणित मल निकालते हैं, और सुअर तो मल ही खा रहा है, और उसका मल और कितना घृणित होगा। इसलिए शुक्र और विष्ठा से तुलना किए गए, थोड़ी बहुत तृष्णाओं खत्म हो जानी चाहिए। शुक्र और विष्ठा, कई जगह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बारे में बात की। और
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं, प्राण अच्छे तार, अगर प्राण है आपके अंदर, सेव हेतु प्रचार, तो प्रचार करो। लेकिन प्रचार होगा कैसे? प्रचार होगा कैसे? पहली लाइन सबको पता है, पहली लाइन सबको पता है, प्राण आछे यार, प्राण आछे तार से हेतु प्रचार। दूसरी लाइन नहीं पता। और दूसरी लाइन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, प्रतिष्ठाशाहीन कृष्ण गाथा सब, कि कृष्ण का, आप कृष्ण के बारे में गा पाओगे जब प्रतिष्ठाशा से हीन हो जाओगे। प्रतिष्ठा की इच्छा जब हमारे हृदय से खत्म हो जाएगी, तब आप भगवान कृष्ण की कथा गा पाओगे। कनक कामनी प्रतिष्ठा भागिनी, तीन शेरनियां, कनक सोना, कामिनी स्त्री। तो ऐसा नहीं कि स्त्री खराब है, स्त्री के लिए पुरुष भी उतने घृणित है, तो कोई दुख लगाने वाली बात नहीं है। मुझे कई माताओं के वो ईमेल्स आते हैं यूट्यूब वीडियोस देख के, वो बोलते हैं कि देखो, अभी पीछे एक माता जी ने मुझे ईमेल किया, उन्होंने गोविंद महाराज का वीडियो देख लिया था, क्लिप देख ली थी, वो क्लिप भेजी उन्होंने मुझे पहले कि एक क्लिप देखो। तो मैंने कहा देख लीजिए। उसमें गोविंद महाराज बोल रहे हैं कि वाइफ मेक्स यू क्राई। गोविंद महाराज बोल रहे हैं उनका स्टाइल भी ऐसे बोलने का। तो उन्होंने कहा देखो उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया, ये कोई तरीका है? गेरुआ वस्त्र डाल के ऐसी बातें बोल रहे हैं हमारे बारे में। अरे भाई आपके बारे में क्या मतलब आपके बारे में क्या? तो मैंने उनको बोला, माता जी जैसे पुरुष के लिए स्त्री समस्या का घर है, ऐसे स्त्री के लिए पुरुष भी समस्या का घर है, और हमारे शास्त्रों में प्रमाण है इस चीज का। आप बिल्कुल मन में दुख मत लगाइए। और वैसे भी आत्मा के रूप में तो आप अपने आप को स्त्री या पुरुष समझने की भूल मत कीजिए। आप अपने आप को शाश्वत आत्मा के रूप में देखिए। तो फिर उन्होंने जवाब भेजा, आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे कह दिया? भाई क्या अरे बात ठीक है आपकी प्रभु जी, लेकिन फिर भी कैसे कह दिया उन्होंने? उनको कहना नहीं चाहिए था। अरे भाई आप मुझे रिप्लाई करो। मैंने रिप्लाई नहीं किया उसके बाद अब क्या रिप्लाई करूं, जो बोलना था बोल दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, कनक कामनी प्रतिष्ठा भागिनी, कि धन स्त्रियों के लिए पुरुष को बोलना पड़ता था कि बैलेंस हो जाए, पहले नहीं बोलना पड़ता था अब डर लगता है और प्रतिष्ठा, यश की इच्छा जो है, ये शेरनियां है। शेर तो कभी कभी शिकार करता है, शेरनियां हमेशा तत्पर रहती है शिकार करने के लिए। झाड़ी आछे जा रहे सही तो वैष्णव, जो इनको छोड़ेगा वही वैष्णव है, जो इनको छोड़ेगा वही वैष्णव है। सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त, संसार तथा पाए पराभव, वही उसी को अनासक्त बोलेंगे। अनासक्त की परिभाषा अगर कोई पूछेगा, ये है तीन चीजें छोड़ो, धन को छोड़ो, और पुरुष स्त्रियों के प्रति आसक्त ना हो, स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त ना हो, और प्रतिष्ठा, ये छोड़ोगे तो अनासक्त कहलाओगे। वो सही शुद्ध भक्त, वो शुद्ध भक्त कहलाएगा। और ये संसार किसका क्षय होगा? कौन है व्यक्ति जिसका संसार खत्म हो जाएगा? इसका खत्म होगा भैया, जो ये तीन चीजें छोड़ेगा। एक किताब है सुभाषित रत्न भंडार, वहां पे एक स्त्री के बारे में बताया गया जो बचपन से ही तपस्या कर रही है शादी करने के लिए, बचपन से तपस्या कर रही है, लेकिन उसकी कभी अभी तक शादी नहीं हुई उसकी, और ना ही भविष्य में उसकी शादी होने की संभावना है। वो तपस्या की जा रही है,
कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, लेकिन ना उसकी शादी हुई, ना ही कभी आगे उसकी शादी होगी, कोई चांस नहीं है। क्या आप लोग ऐसी स्त्री को जानते हो? कोई जानते हैं ऐसी स्त्री को? प्रतिष्ठा। तो श्लोक इसमें बोला है, उन्होंने बोला कि अद्यापि आज तक दुर्निवारण हुआ ही नहीं। स्तुति कन्या भजती कुमारम, बचपन से ही कुमारम, बचपन से ही वो भजन कर रही है, तपस्या कर रही है, फिर भी वो स्तुति नाम की कन्या, जो प्रशंसा है, प्रशंसा नाम की कन्या, प्रतिष्ठा नाम की कन्या, उसकी शादी नहीं हो रही। बचपन से कुमारम, बचपन से लगी हुई है वो तपस्या में, मेरी शादी हो जाए, हे भगवान मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही उसकी। क्यों नहीं हो रही शादी उसकी? तो आगे बता रहे हैं, सद्भ्यो ना रोचते सा, कि जो वैष्णव है, जो साधु है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, आगे नीचे। अब जब पुरुष को वो स्त्री अच्छी नहीं लगी, शादी कैसे होगी? और आगे बोल रही है, असंतोपी अस्ते न रोचनते, और जो असाधु है, जो दुष्ट है, उसको स्तुति को वो अच्छे नहीं लग रहे। शादी तो तब होगी ना जब लड़की भी राजी, लड़का भी राजी। एक जगह पे लड़की राजी है, लड़का नहीं राजी, एक जगह लड़की नहीं राजी, लड़का राजी है, शादी नहीं हो सकती कभी। इसीलिए स्तुति नाम की जो कन्या है, जो प्रशंसा नाम की कन्या, हमेशा कुंवारी रहेगी, हमेशा कुंवारी रहेगी। इसका मतलब है जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, जो अच्छे वैष्णव होते हैं, वो प्रतिष्ठा के बेसिकली पीछे नहीं जाते। वो प्रतिष्ठा के, जो प्रतिष्ठा के पीछे जाएगा वो श्रेष्ठ वैष्णव की कोटि से बेसिकली नीचे गिर जाएगा। भगवान ये विरोधाभास हमेशा इस संसार में भगवान बना के चलते हैं, हमेशा भगवान बना के चलते हैं। और जब तक हम भगवान के इस विरोधाभास को समझ नहीं लेंगे, जब तक हमारे, और ये कैसे सुधरेगा, ये कैसे सुधरेगा? ये जो प्रतिष्ठा की इच्छा है, कनक कामनी की इच्छा है, ये कैसे हटेगी? ये बहुत ही कड़े वैष्णव संघ से हटेगी। ऐसे वैष्णव में संग करो जो आपको मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज देंगे, करेंगे आपको। आप बहुत अच्छा काम कर गया, वो तो भी आपको बोलेंगे क्या घटिया काम किया। ऐसे वैष्णव का, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार मैं बहुत ही हमारे वर्तमान आचार्य हैं इस्कॉन के, तो उनका मैं एक लेक्चर सुन रहा था। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप पहले तो बहुत डांटते थे, अब नहीं डांट रहे, आप लोगों को क्या चक्कर है? आप गोपाल कृष्ण महाराज की पहले के अगर आप वीडियोस देखो या उनका व्यवहार देखो, महाराज बहुत डांटा करते थे। अब फिर तो महाराज एकदम मुखर की तरह हो गए, है ना, एकदम कोमल, कभी डांटेंगे ही नहीं। पहले महाराज बहुत डांटते थे। तो इन सन्यासी से पूछा किसी ने, क्या पहले तो बहुत डांट रहे थे, अभी डांट नहीं रहे, क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा हमें डांटता बहुत था मैं लोगों को, लेकिन फिर मैं एक बार पुरी गया और जगन्नाथपुरी में एक गौड़िया मठ के अंदर गया, और वो गौड़िया मठ में गया, वो उसके जो उस वहां पे सन्यासी रह रहे थे, इतने बढ़िया सन्यासी थे, इतनी शास्त्रों की जानकारी था, पूरा मर्म उनको पता था, साधना उनकी एकदम परफेक्ट थी, उनकी विख्यात थे वो, कि अगर समस्या का समाधान मिलेगा उनसे मिलेगा भाई। तो वो महाराज ने बोला कि मैं उनके वो मठ में गया, और मठ में जाते उन्होंने मुझे
डांटना शुरू कर दिया, मेरी कमी निकालनी शुरू कर दी। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम ऐसे कैसे आ गए, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। उन्होंने सहा उसको डांट को। तो बाद में वो जो सन्यासी थे मठ के, अपने रूम में चले गए, तो उन सन्यासी का सर्वेंट बैठा हुआ था। तो हमारे इस्कॉन वाले महाराज ने उससे पूछा, इतने बड़े मंदिर है, इतना बड़ा, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? अरे वो 2 ही रहते हैं, एक महाराज और एक मैं। अब ऐसा कैसे है? अरे भाई कोई टिकता ही नहीं, महाराज इतना डांटते हैं, कमी निकाल रहे हैं। अब वो कमी निकाल रहे हैं, भाई सबको बुरा लगता है। आपकी अभी कमी निकालूंगा, आप परेशान हो जाओगे। कमी जिसकी भी निकलेगी भाई, उसकी मन को दुख होता ही है उसके। लेकिन अगर हमने इसको क्रॉस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि वो इतने महान सन्यासी हैं, इतने महान वैष्णव हैं, लेकिन वो 2 ही लोग रह रहे हैं पूरे मठ के अंदर, क्योंकि लोग डरते हैं उनके सामने आने से। तो फिर हमारे वाले इस्कॉन के महाराज ने बोला, जब मैंने वो देखा फिर मैंने डांटना छोड़ दिया कि पता चले भाई 2 ही रह गए हम भी या इसलिए डांटते नहीं, चुप करके बैठे रहते हैं, ऐसा जो हो रहा होने तो भाई, आज नहीं सुधरेगा, कल सुधरेगा, कल नहीं सुधरेगा, परसों सुधरेगा, अपने आप में थप्पड़ पड़ेंगे तो सुधरेगा। इसीलिए भक्त बोलना बंद कर देते हैं, ये कारण होता है। लेकिन अगर कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, ये बाघनी, ये जो शेरनियों से अगर अपनी रक्षा करनी है, तो जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन को, और जो जिनके मन में ये अभी आशा जीवित है कि आप भागोगे नहीं, ऐसे वैष्णव का संग करो जो आपको डांटेंगे। तारीफ करने वाले बहुत हैं, तारीफ बहुत करते हैं भैया, डांटने वाले 1-2 रहते हैं, कमी 1-2 लोग ही निकालते हैं। अगर आपने उनको भी छोड़ दिया, फिर ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, पूरी दुनिया हो सकता है जीत लो, लेकिन अनासक्त नहीं कहला पाएंगे। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो परिभाषा है, उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। वो खरे उतरना है तो स्ट्रिक्ट वैष्णव का संग करो, उनकी डांट सहो, चाहे आप सही हो, चाहे वो आपको बिना वजह डांट रहे, सह लो भैया, तो बचोगे। जिसने सहा वो बचे, जिसने नहीं सहा बंटा धार है उसका। या तो वैष्णव उसको कहना बंद कर देगा, या आप छोड़ के चले जाओगे। दोनों केसेस में नुकसान किसका है? नुकसान हमारा ही है। अगर उससे बचना है, इस आसुरी मानसिकता से बचना है कि वो करना भी चाहता है, वो करना भी चाहता है जरासंध, लेकिन उसके पीछे भावना गलत है। ऐसे ही हो सकता है कि हम भी भक्ति करते रहें, लेकिन उसके पीछे भावना हमारी ठीक ना हो, तो फिर हमें वांछित फल, जो सर्वश्रेष्ठ फल है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ भी विराम देता हूँ इसको। कोई एक आधा प्रश्न हो तो पूछ लो। एक हो गया। हरे कृष्ण प्रभु, आपने इतनी सूक्ष्म और गहरी सिद्धांत का वर्णन किया। अगर इस सिद्धांत को स्ट्रिक्टली अगर जिस सवाल में हम लोग हैं, अगर यहाँ यूज किया जाए तो वही हो पाएगा कि हम 2 ही बचेंगे। हाँ, एक्चुअल में इस सिद्धांत अगर यूज किया जाए तो, और नाम रखेंगे या किसी को और कुछ मान मर्यादा कोई क्वेश्चन ना दें, तो रियल में सब छोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब कि बीच की स्थिति को बनाए रखने के लिए लोगों को ये सब सिद्धांतों को मानना चाहिए, या जो प्योर सिद्धांत जिसमें आपने वर्णन किया जैसे, तो उसका पालन करना चाहिए। कई आचार्य बहुत अच्छा प्रश्न है जी का, आप पूरी कीजिए बात। क्योंकि अगर इतना स्ट्रिक्ट अगर करते हैं तो सत्य बात यह है कि सब छोड़ के चले जाएंगे। तो इसके लिए मतलब बने रहें, और जिस स्तर से चल रहे हैं इसमें अपनी हमारी भलाई है या नहीं है,
ओके, उसमें देखो कई बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं 2 बातों पर संक्षेप में बोलता हूँ कि बीच का रास्ता ये है कि सार्वजनिक रूप से निंदा मत करो। अगर किसी भक्त को डांटना है तो वो अकेले में डांटो, सबके सामने मत डांटो, ताकि उसकी प्रतिष्ठा समाज में, भक्तों के समाज में बनी रहे। सबके सामने आए तो कॉलर खड़े होके आए हो, बंद कमरे में उसको जो डांटना है डांटते रहो उसको। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि 2 व्यक्ति हैं, वरिष्ठ वैष्णव और कनिष्ठ वैष्णव। कनिष्ठ वैष्णव के ऊपर उठाने की जिम्मेदारी अकेले वरिष्ठ वैष्णव की नहीं है, जो नया भक्त है उसकी भी है। मैं अगर ऊपर उठना है तो मेरी भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको, आप वरिष्ठ वैष्णव हो, मैं आपको वो सिग्नल भेजूंगा, मैं आपको वो संकेत भेजूंगा अपने व्यवहार से कि आप डांटिए मैं तैयार हूं, मैं भाग के नहीं जाऊंगा। आप डांटिए मैं तैयार हूं। और जो वरिष्ठ वैष्णव है उनका ये कर्तव्य है कि जब तक वो सिग्नल नहीं आ रहा कि भाई ये तैयार है डांट खाने के लिए, तब तक उसको सहलाते रहे। हमने खुद देखा है, हमारे महाराज तो मुक्त से लोगों के सिर पे कितने हाथ फेरते थे, कितने लोगों के महाराज ने सिर पे ऐसे ऐसे हाथ फेरा। मैं तो आज तक नहीं, वो सौभाग्य मिला मुझे, लेकिन महाराज ने कितने लोगों के सिर पे हाथ फेरा, कहां है लोग, कितने? जिनको डांटा महाराज ने, जिनको बोला कि नहीं भाई तुम कम कर रहे हो, और ज्यादा करना चाहिए, तो आज भी डटे हुए हैं। तो सिग्नल देने की जिम्मेदारी कनिष्ठ भक्त की है। वरिष्ठ वैष्णव वेट करता रहेगा, जब सिग्नल आएंगे तो काम करेगा, नहीं तो सिर पे हाथ फेरता रहेगा। और बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन संक्षेप में आप सुंदर विष्णु को कुछ कहना चाहते हो? आप रामनगर प्रभु चले गए? चले, ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की